मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना जो रेस्पिरेशन का टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं और एक तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर अपन ने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। जब वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बना था, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो वायवीय श्वसन में नेक्स्ट जो है ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन होती है। तो आगे हम इसको वायवीय श्वसन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और 2 पायरुविक एसिड सबसे पहले 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनने तक की इस रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन या लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू जो है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है, इसलिए इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले पायरुविक एसिड जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले पायरुविक एसिड का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें निकलते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में रिएक्शन चल रही है इसलिए यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे डिहाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है और NADH2 में ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने तक की रिएक्शन में 5 कोफैक्टर या 5 जो एंजाइम है उनकी आवश्यकता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंटरमीडिएट रिएक्शन में कौन से 5 कोफैक्टर की प्रेजेंस में होता है। वो 5 कोफैक्टर हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP, लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, NADH2 और कोएंजाइम ए। इन 5 कोफैक्टर की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनाते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो इसके जो एसिटाइल ग्रुप के जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला एसिड है उससे क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। दिस सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इट इज ए 6 कार्बन एसिड। क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हेंस क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ये एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सिट्रिक एसिड है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो या सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये जो 3 एसिड है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक के 3 मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी COOH के 3 समूह इस एक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए सिट्रिक एसिड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में सारी रिएक्शन चलेगी क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से हमने स्टार्ट किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिट्रिक एसिड आगे सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। सिस एकोनिटिक एसिड वापस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी 6 कार्बन वाला एसिड है, ये भी 6 कार्बन वाला एसिड है और ये भी 6 कार्बन वाला एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड अब आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा है तो क्या दिस रिएक्शन इज ए डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप है और NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, यानी कार्बन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, कार्बन निकल रहा है, इसलिए एंजाइम क्या आया है, सबस्ट्रेट ऑक्जेलोसक्सिनिक और डीकार्बोक्सिलेज। तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला एसिड है क्योंकि यहाँ पे ये
कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गया एक, तो ये इसमें 5 कार्बन ही बच गए, इसलिए दिस इज द ओनली ए सिंगल एसिड इन क्रेब्स साइकिल एंड दिस इज 5 कार्बनिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रेब्स साइकिल में उस एसिड का नाम बताइए जो 5 कार्बन वाला होता है, तो वो एसिड कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वापस डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप एंजाइम क्या लगा देंगे? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है और ये दिस इज द सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये भी एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है और NAD से NADH2 बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? 4 कार्बन वाला सक्सिनाइल कोएंजाइम। ये 5 कार्बन वाला था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये 4 कार्बन वाला बन गया है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 4 कार्बनिक एसिड। इसमें कोएंजाइम में निकल जाता है, H2O का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इसको जलयोजन की क्रिया बोल रही है। जहां जहां पे H2O का मॉलिक्यूल ऐड होता है उसको जलयोजन की रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे एक GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर जब ये ATS में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इससे 2 ATP मिल जाते हैं, 2 GTP से 2 ATP। एंजाइम कौन सा लगेगा? सक्सिनिक थायोकाइनेज। नेक्स्ट आ जाइए, सक्सिनिक एसिड अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगाया है, सो दिस इज ए ऑल्सो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ ये 3rd ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और FAD यहाँ पे FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बनिक एसिड, और मैलिक एसिड वापस मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे वापस क्या आ गया? यहाँ पे ये 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है और मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स में चलती रहती है और हमको ATP या के रूप में एनर्जी मिलती रहती है। ATP की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP के रूप में अपन को एनर्जी मिलती रहती है। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल में हमको टोटल कितने ATP मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। यहाँ पे जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 NADH2 के ऑक्सीडेशन से कितने ATP मिलते हैं? 6 ATP मिलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ है, यहाँ पर भी 2 NADH2 के ऑक्सीडेशन से कितने ATP मिलेंगे? 6 ATP मिलेंगे, 6 और 6 12। फिर यहाँ पे ये GTP से ये भी ATP मिलते हैं, यहाँ पे 2 ATP अपन को यहाँ मिल रहे हैं, 6 6 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ पे जब FAD से FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP मिलते हैं, तो 2 FADH2 के ऑक्सीडेशन से 4 ATP मिलते हैं, तो 14 और 4 कितने हो गए? 18। ठीक है, 18 यहाँ पे अपन को ATP मिल गए। और ये लास्ट एंड 4th ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे अपन को फिर से 6 ATP मिलेंगे 2 NADH2 के ऑक्सीडेशन से। तो टोटल कितने मिल गए हमको? 6 + 6 + 2 + 4 + 6 24 ATP हमको क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं। ठीक है, ये 6 6 6 6 2 ये 2 ये 4 ये 4 और ये 6 ये वाले 6, टोटल कितने हो गए? 24 ATP बाय क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन ये देखिए, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे भी देखिए 2 NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2 NADH2 के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे 6 ATP अपन को मिल रहे हैं, तो लिंक रिएक्शन में 6 ATP मिल रहे हैं। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ग्लाइकोलिसिस में हमको कितने ATP मिलते हैं? 8 ATP मिलते हैं। तो टोटल जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें अपन को टोटल कितने ATP मिलते हैं? 38 ATP मिलते हैं। तो एक वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल CO2 H2O के मॉलिक्यूल में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज जो वायवीय श्वसन है कैटाबॉलिक रिएक्शन है और एनर्जी रिलीज करती है, तो टोटल 38 ATP हमको हर साइकिल में हर प्रोसेस में मिलते रहते हैं और हमको कंटिन्यूअसली जो है खाने का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो रेस्पिरेशन से हमको ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती रहती है।
ठीक है। ये पूरी रिएक्शन के जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं वो सारे रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम के सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है, मैट्रिक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन है। इस साइकिल को आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जितनी भी साइकिल पढ़ाई हैं उनमें एंजाइम के नाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ इसको समझना है और एटीपी की कैलकुलेशन करनी है। आपको इजीली ये साइकिल जो है वो लर्न हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट क्लास आने तक आप इस साइकिल को रिवाइज भी करेंगे और साथ में आपको ये लर्न भी हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।